everyone, this video is based on the MCQs of the chapter Devotional Paths to the Divine. This is a chapter from the history book Our Path Second, which is for class 7th. अगर आप MCQ को पढ़ लेंगे तो आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी बड़े आसानी से याद हो जाती हैं, क्योंकि MCQs के आप जानते हैं कि आंसर बहुत ही शॉर्ट होते हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, और वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच डिवोशनल पाथ इवोल्व्ड इन द 8th सेंचुरी? 8th सेंचुरी से कौन सा डिवोशनल पाथ शुरू हुआ? इसका आंसर है डी, यानी कि बोथ ऑफ दीज, ये दोनों। कौन से दोनों? भक्ति और सूफीज्म। गजाली एंड रूमी वर द ग्रेट सूफीज ऑफ। गजाली और रूमी ग्रेट सूफी संत थे। कहाँ के? सेंट्रल एशिया के। दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज सिचुएटेड एट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये अजमेर में है। सी है इसका आंसर। विच वॉज नॉट द सुप्रीम डेटी ऑफ हिंदू वर्शिप्ड ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के दौरान कौन सी वो देवता थे हिंदुओं के जिनकी पूजा नहीं की जाती थी? वो थे गणेश। सी इसका आंसर है। शंकर देव वाज फ्रॉम। शंकर देव कहाँ से थे? ये थे असम से। ए इसका आंसर है। हु रोट रामचरितमानस? रामचरितमानस लिखे तुलसीदास ने। बी इज द आंसर। वेयर डिड द कंपोजिशन ऑफ सूरदास कंपाइल्ड? सूरदास की रचनाओं को किस जगह पर कंपाइल किया गया है? इनको कंपाइल किया गया है, इसका डी आंसर है, यानी कि सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इन तीनों में कंपाइल किया गया है। रिलीजियस बायोग्राफीज आर कॉल्ड। रिलीजियस जो जीवनियां होती है, धार्मिक लोगों की जो जीवनियां होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हैगियोग्राफी। इसका आंसर है डी। मीराबाई वॉज ए डिवोटी ऑफ। मीराबाई भक्त थी किसकी? वो थी कृष्ण की। बी इज द आंसर। हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रेवलर्स, जो यात्रियों के लिए आराम करने की जगह होती थी, यानी कि आराम घर होता था, स्पेशली वन केप्ट बाय रिलीजियस ऑर्डर, जिससे कि जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोग थे वो उसे मेंटेन रखते थे, उसे कहते थे हॉस्पिस। डी इज द आंसर। रामानुज वॉज बोर्न इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? रामानुज भारत के कौन से स्टेट में पैदा हुए थे? तमिलनाडु में। बी इज द आंसर। गुरु नानक वॉज बोर्न इन। गुरु नानक पैदा हुए थे तलवंडी में। बी इज द आंसर। द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो सेंट्रल एशिया के बड़े सूफी संत थे वो फॉलो कर रहे थे सभी को, केवल रहीम को छोड़कर। सी इज द आंसर। Whose songs become popular in राजस्थान एंड गुजरात? किसके सॉन्ग गुजरात और राजस्थान में फेमस हो गए थे, यानी कि पॉपुलर हो गए थे? वो थे मीराबाई के। डी इज द आंसर। अल्लामा प्रभु वॉज द कंपेनियन ऑफ। अल्लामा प्रभु किसके कंपेनियन थे? बी बसवन्ना के। संगम लिटरेचर इज द। संगम लिटरेचर तमिल लिटरेचर को कहा जाता है। ए इज द आंसर। सूरदास वॉज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ whom? सूरदास किसके पक्के भक्त थे? बी कृष्ण के। विठल इज ए फॉर्म ऑफ। विठल किसका रूप है? ये लॉर्ड विष्णु का है। बी इज द आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द सिख गुरु? इनमें से कौन सिख गुरु नहीं थे? सी इज द आंसर। बंदा सिंह बहादुर। हु वर सूफीज? सूफीज कौन थे? बी इज द आंसर। मिस्टिक्स मुस्लिम, जो रहस्यवादी मुस्लिम थे। नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन। उन्होंने, नाथपंथी ने, सिद्धार्थ ने और योगीज ने जो डिवोशनल भक्ति का धार्मिक रूप था उसको प्रसिद्ध किया नॉर्थ में। ए इज द आंसर। व्हाट इज अभंग? अभंग क्या होता है? सी इज द आंसर। मराठी डिवोशनल हिम, जो मराठी के भक्ति के भजन होते हैं। विच अमंग अस द फॉलोइंग आर द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र? इनमें से कौन महाराष्ट्र के संत हैं? डी इज द आंसर। जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। मुस्लिम स्कॉलर डेवलप्ड अ होली लॉ। मुस्लिम स्कॉलर्स ने एक पवित्र कानून बनाया, वो क्या था? शरीयत। ए इज द आंसर। सूफीज वर
मुस्लिम मिस्टिक, सूफी मुस्लिम रहस्यवादी लोग थे। सी इज द करेक्ट आंसर। गिव द नेम सम ऑफ द सेंट पोएट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुछ संत कवियों के नाम दीजिए। डी इज द आंसर, क्योंकि जनेश्वर, एकनाथ, नामदेव ये सब मराठी कवि थे। मीराबाई वॉज ए, मीराबाई थी क्या राजपूत प्रिंसेस थी? डी इज द आंसर। वेयर वाज द कंपोजिशन ऑफ सूरदास कंपाइल्ड? सूरदास की रचनाओं को किस जगह वो किया? ये तो हो चुका पहले, ये खान। द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानखास। सी इज द आंसर। हु वाज शंकराचार्य? शंकराचार्य कौन थे? ये फिलोसफर थे, दार्शनिक। हु वाज बोर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी? 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में कौन पैदा हुए थे जो कि वह डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स, अलवारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे? वो थे रामानुज। बी इज द आंसर। हु सॉन्ग्स बिकेम पॉपुलर इन राजस्थान एंड गुजरात? राजस्थान और गुजरात में किसके गीत पे फेमस हो गए? मीराबाई के। सी इज द आंसर। कास्ट वर कंसिडर्ड अनटचेबल? कौन सी जातियों को अनटचेबल कहते थे? सी इज द आंसर, यानी कि पुलैयार और पनाराज दोनों को। Whose भजन आर प्रिजर्व्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी एंड बीजक? इन तीनों किताबों में किसके भजन है? बी, कबीर के भजन इन तीनों में है। सूरदास वॉज ए डिवोटी ऑफ? सूरदास किसके भक्त थे? लॉर्ड कृष्ण के। बी इज द आंसर। अकॉर्डिंग टू इस्लाम द डे ऑफ जजमेंट बिफोर द अल्लाह, कि भगवान के सामने जो एक निर्णय का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, इस्लाम के अनुसार उसे क्या कहा जाता है? सी, कयामत कहा जाता है। इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा, कॉमन एरा के जो शुरुआती सेंचुरी थी, वर वर्शिप्ड एज सुप्रीम डेटीज। उन्होंने सुप्रीम डेटी के रूप में किसको पूजा? तो डी इज द आंसर। इसमें ऑल ऑफ द अबव है, ये तो कहने का मतलब शिव, विष्णु, दुर्गा, इसलिए आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। विच टेम्पल इज लोकेटेड इन पंधारपुर? पंधारपुर में कौन सा टेम्पल है? यह विठल, यानी कि डी इज द आंसर। वोट आर वामघर्स? वामघर्स क्या होते हैं? डी इसका आंसर है, इनमें से कुछ भी नहीं है। वीराशैव्य मूवमेंट बिगैन इन? वीराशैव्य आंदोलन शुरू हुआ कहां पर? बी, यानी कि कर्नाटक में। द डिसाइपल्स इन सूफी सिस्टम वर कॉल्ड? जो सूफी सिस्टम के शिष्य थे, सूफियों के जो शिष्य होते थे, उनको क्या कहा जाता था? इसका आंसर है डी, मुरीद्स। वीराशैव्य मूवमेंट बिगैन इन? वीराशैव्य आंदोलन शुरू हुआ था कहाँ? डी, कर्नाटक में। द went from place to place composing exquisite poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited. गांव में जिन देवी देवताओं की जो स्थापित थे, उनके गीत जो कि बहुत ही सुंदर कविताओं की रचना में थे, और उन्हें वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर गाते थे, वो कौन थे? यानी कि बोथ बी एंड सी, नयनार्स और अलवार्स। शरीयत, शरीयत क्या है? डी इसका आंसर है होली लॉ मेड बाय मुस्लिम स्कॉलर्स, वो पवित्र कानून जिसे कि मुस्लिम स्कॉलर्स, विद्वानों ने बनाया है। द सेक्रेड स्पेस क्रिएटेड बाय गुरु नानक वाज नोन एज धर्मशाल? पवित्र स्थान जो कि गुरु नानक ने बनाया था, उसे धर्मशाल कहते थे। इट इज नाउ नोन एज, अब उसे क्या कहा जाता है? अब उसे कहा जाता है गुरुद्वारा। ए इज द आंसर। द रामचरितमानस इज रिटन इन विच लैंग्वेज? रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधि में लिखी गई है। सी इज द आंसर। शंकर देव कंपोज पोएम्स एंड प्लेज इन विच लैंग्वेज? शंकर देव ने कविताएं और नाटक लिखे कौन सी भाषा में? डी, असमीज में। कबीर वाज ब्रॉट अप बाय द फैमिली ऑफ? कबीर का पालन पोषण किया गया था किसके द्वारा? वीवर्स। बी इज द आंसर, दुल्हाओं के परिवार के द्वारा, यानी कि जो बुनकर होते हैं। द रामचरितमानस कंपोज बाय तुलसीदास? रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, इज रिटन इन, वो लिखी गई है किस भाषा में? अवधि में। सी इज द आंसर। न्यू स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गुरु नानक वाज टर्म्ड एज? नई स्क्रिप्ट जो कि गुरु नानक के द्वारा शुरू की गई थी, उसे क्या कहते थे? गुरमुखी। डी इज द आंसर। द लैंग्वेज ऑफ कबीर पोएट्री वाज ए फॉर्म ऑफ स्पोकन widely understood by ordinary people?
कबीर के द्वारा अपनी कविताओं के लिए जो भाषा प्रयोग की गई थी वो ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा भी बहुत ज्यादा बोली जाती थी। कौन सी भाषा थी वो? सी, हिंदी। सी इज द आंसर। आदि ग्रंथ इज द अदर नेम ऑफ, आदि ग्रंथ किस ग्रंथ का नाम है? बी, गुरु ग्रंथ साहिब का। विच deities वर केम टू बी worshipped थ्रू elaborate rituals, वो कौन से देवी देवता थे जिनको बहुत ज्यादा अनुष्ठान के साथ पूजा जाता था? ए, वो थे शिव, विष्णु और दुर्गा। द टर्म लंगर रेफर टू, टर्म लंगर किसके लिए प्रयोग हुआ है? कॉमन किचन के लिए। डी इज द आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक तो करना ही करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।